हमारे साथ एक ऐसी आध्यात्मिक विभूति मौजूद है जिनके प्रवचन से लाखों लोगों को दिशा देते हैं। अपने प्रवचन से हम बात करेंगे धर्म, समाज और राजनीति के उस संबंध की जो आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा में है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य शांतनु जी महाराज। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। सर, पहला सवाल है कि आज के दौर में धर्म और राजनीति का मेल बहुत तेजी से बढ़ा है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या यह सही दिशा है? वास्तव में धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक तो है ही हैं, और जब धर्म सत्ता के नीचे राजनीति सत्ता चलती है, राजनीति होती है, तो निश्चित रूप से तो धर्म को संरक्षण भी प्राप्त होता है राजनीति के द्वारा। और जब धर्म सत्ता के नीचे राजनीति रहती है तो राजनीति भी ठीक दिशा और दशा में चलती है, यानी वह अपने उद्देश्यों को पूरा करती है। लेकिन गड्ढमड्ढ नहीं होना चाहिए। धर्म सत्ता अपना काम करे, राज सत्ता अपना काम करे, लेकिन दोनों में समन्वय चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक होकर, दोनों एक दूसरे का संरक्षण करते हुए इस देश को आगे बढ़ाएं। सर, राम राज की बात अक्सर की जाती है। क्या आपको लगता है कि आज की सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है? निश्चित रूप से राम राज्य की एक वृहद व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना, सब नर करहि परस्पर प्रीति। कुल मिला के विषमता समाप्त हो, समता आवे, समरसता आवे, इस मूल मंत्र पर सरकारों को काम करना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ प्रयास हो रहे हैं इस दिशा में। जनता का दुख, समाज का दुख हमारा दुख बने और उसके निवारण के लिए कुछ प्रयास किए जाएं। राम राज्य की यही विशेषता है, जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, जहाँ सबके मन में एक समान भाव है, जहाँ पर समरसता है, वही राम राज्य है। अब इस दिशा में सरकार काम कर रही है कि नहीं, ये तो ज़्यादा अच्छा जनता ही बताएगी, लेकिन मुझे लगता है इस दिशा में काम करना चाहिए। और वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार, मुझे लगता है इस दिशा में कुछ करने का सोच रही है और कुछ हद तक कर भी पा रही है। सर, अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के समय धर्म का ज़्यादा उपयोग होता है। क्या आपको यह लगता है कि यह धर्म का सम्मान है या दुरुपयोग? चुनाव के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। 365 दिन धर्म का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए राजनीति करनी चाहिए। यदि केवल चुनाव के दिन हम धर्म का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जनता यह समझ जाती है कि ये चुनावी स्टंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो 365 दिन का काम है। तो जो पार्टी, जो दल 365 दिन धर्म को लेकर जागृत है, सचेत है, काम कर रही है, तो निश्चित रूप से उसको ही धर्म प्रिय मानना चाहिए, उसी को धार्मिक मानना चाहिए। अथवा तो यह समझना चाहिए यह केवल उसका दुरुपयोग करने के लिए, चुनावी हथियार, हथकंडा बनाने के लिए धर्म का प्रयोग किया जा रहा है। संत समाज का राजनीति में कितना दखल होना चाहिए? क्या उन्हें सक्रियता निभानी चाहिए या फिर दूरी बनाकर रहनी चाहिए? अब चूंकि जैसे हम लोग कथा व्यास हैं, 365 दिन यही काम करते हैं, फिर भी देश के नागरिक भी हैं, तो जहां आवश्यकता पड़ती है राजनीति में हस्तक्षेप की, वहां करना भी पड़ता है। जहां लगता है कि नहीं यहां पर दूरी बनानी चाहिए, वहां दूरी ही बनानी पड़ती है। मुझे लगता है एक निरक्षीर विवेक के साथ राजनेताओं से, राजनीतिक दलों से, धर्म के जो भी संत हैं, महंत हैं, जो भी आचार्य हैं, उनको एक निरक्षीर विवेक के साथ ही वहां पर हस्तक्षेप भी करना चाहिए, ताकि संतुलन बना रहे, किसी प्रकार का अन्यथा भाव समाज में न जावे। सर, आज की राजनीति में नैतिकता और संस्कार की कमी की बात होती है। हाँ। आपके अनुसार इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण है कि कैडर की राजनीति समाप्त हो रही है, विचारधारा की राजनीति समाप्त हो रही है, अवसरवादिता बढ़ी है, चाटुकारिता बढ़ी है, धन का प्रभाव बढ़ा है। इन सब कारणों से जो वास्तव में जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए और सेवा के लिए राजनीति चुनते थे, वे पीछे हो गए हैं। धन का प्रभाव, बल का प्रभाव, जन का प्रभाव बढ़ा है।
तो मुझे लगता है कि राजनीति तो शुचिता पूर्वक ही होनी चाहिए। शुद्ध मन के लोग, सात्विक मन के लोग, नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, आर्थिक रूप से ईमानदार लोग ही जब राजनीति में आवेंगे तब मुझे लगता है कि राजनीति ठीक दिशा और दशा में जाएगी और देश की जनता जिस विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसका विश्वास भी बढ़ेगा, उसके मन में लोकतंत्र के प्रति भी श्रद्धा बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है। देश में बढ़ती नफरत और विभाजन की राजनीति को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसमें धर्म की क्या भूमिका हो सकती है? ये बीज तो गलत बो ही दिया गया था। धर्म के आधार पर जब इस देश का बंटवारा हो रहा था तो ठीक से हो जाना चाहिए था। अब ये बड़ी भारी ऐतिहासिक भूल है, इसको कोई मानने को, सुनने को तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा सुधार तो यह है कि भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो। दूसरी जो सबसे बड़ी, आप चीन का उदाहरण ले लें, चीन में भी लोग रहते हैं अन्य धर्मों के, लेकिन वहां के मूल निवासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो केवल और केवल मार्ग यह है, मैं तो अपने व्यासपीठ से कई बार बोल चुका हूं, यह देश हिंदुओं का है। यहां पर रहने वाले लोग किसी भी वर्ग के, मजहब के, पंथ के हों, लेकिन इस बात को माने कि यह हिंदुओं का देश है। हिंदुस्तानम प्रचक्षते, यह हिंदुस्तान है। तो ठीक है, 1000 वर्ष तक परतंत्र रहे, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मंगोल आए, डच आए, पुर्तगाल आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, तो गड्ढमड्ढ होता गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, संख्याएं बढ़ती गई। फिर देश में संविधान ऐसा बना कि सबको रहने का अधिकार है, समता का, समानता का, बोलने का, ऐसे बहुत सारे संविधान में अधिकार दिए गए जिसका दुरुपयोग हो रहा है लगातार। इसको सुधार करने के लिए एक बात को स्थापित करना पड़ेगा, सबका देश है, सब रहें, सब जिए, लेकिन किसी को सता कर न जिए, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करके न जिए। और जैसी घटनाएं देश भर में होती हैं, जो अभी दिल्ली में होली में घटना घटी, क्या ऐसी घटनाओं से इस देश में कभी कोई विचार कर सकता है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे? इस देश में क्या शांति आ सकती है? इस प्रकार के जब आप बार बार कृत्य करेंगे तो निश्चित रूप से देश में कटुता बढ़ती है, वैमनस्यता बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि जो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश भर के अन्य मतावलंबियों से, उनके आचार्यों से, धर्मगुरुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि वो ऐसे विषयों पर क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं हस्तक्षेप करते हैं। उनको मुखर होकर बोलना चाहिए कि ये इस्लाम के विरुद्ध है, ये ईसाइयत के विरुद्ध है, ये मानवता के विरुद्ध है। पुरानी घटनाएं हम नहीं कह रहे हैं, वो घटनाओं को गिनाऊंगा तब तो कई दिन बीत जाएंगे। जो अमानवीयता हुई है हिंदू समाज के साथ, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे 10 साल पहले बंगाल हो, चाहे केरल हो। आज सदानंद मास्टर आज चुनकर गए हैं राज्यसभा में, जिनके दोनों पैर काट दिए गए केवल किस लिए कि वो संघ के स्वयंसेवक, संघ की शाखा। तो पुरानी बातों से तो जब आप खोलेंगे तब तो बहुत विकृत इतिहास रहा है इन लोगों का। लेकिन वर्तमान में जब देश धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है, इन बातों को भुलाना चाह रहा है, फिर भी आप बार बार इस प्रकार की जब आपत्तिजनक घटनाएं करते हैं, चाहे वह बम फोड़ने की घटना हो, चाहे वह इस प्रकार के दीपावली और हमारे धार्मिक जुलूसों पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र फेंकने की, उसमें तो ये मुझे लगता है कि इसमें इस्लामिक धर्मगुरुओं को भी आगे बढ़कर, चूंकि ये भारत यदि सबका है, मानते हो इसको अपना वतन यदि कहते हो, तो फिर आपको इसके सुख के साथ सुखी होना पड़ेगा, इसके दुख के साथ दुखी होना पड़ेगा और सबको अपना मानना पड़ेगा। तो पहला बात, आज भी बहुसंख्यक यह हिंदुओं का देश है, तो इसमें हिंदू ही रहेंगे। बाकी जो लोग रहेंगे यदि हम उनका सम्मान करें तो उनको भी हमारे तीर्थों का, हमारे मंदिरों का, हमारे संतों का, हमारी आचार्य परंपराओं का, हमारे रीति रिवाजों का, हमारे त्योहारों का, हमारे तीर्थों का, हमारे जीवन शैली का उनको सम्मान करना पड़ेगा। और सम्मान ही नहीं करना पड़ेगा, आवश्यकता पड़ी तो उनको संरक्षण भी करना पड़ेगा, तभी इस देश में शांति आएगी। ये बेकार की जो बातें होती हैं, सबको रहने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, ये देश सबका है, केवल हिंदुओं का नहीं है, ये नहीं चलना। ये देश हिंदुओं का ही है। अब इसमें गेस्ट हाउस में कोई कमरा बुक करा ले शादी के लिए और अब कहे कि नहीं हम यही रहेंगे,
अब मकान मालिक को ही भगाना चाहे कि नहीं हमने तो बुक कराया था, ये नहीं होगा, आपने बुक कराया था, आपने उसका पे किया, आपने हमसे सुविधा ली, अब आप जाइए। ऐसा ही होना, आप यहां रह रहे हैं, आप रहिए, लेकिन हमारी शर्तों से रहिए। शर्त केवल एक है, हिंदू धर्म का सम्मान, देवी देवताओं का सम्मान, हमारे रीति रिवाज का सम्मान। इस प्रकार का जब दोनों तरफ से समन्वय बढ़ेगा, हम तो किसी को नहीं मारते, हमारी तो बड़ी विराट परंपरा है, हम किसी को नहीं मारते हैं। हाँ, लेकिन जो हमको मारता है फिर हम छोड़ते भी नहीं। जिन्मो ही मारा ते मैं मारे, तेहीं पर बांधे तने तुम्हारे। उदाहरण आपने देखा, दिल्ली की घटना से उदाहरण देखा, हिंदू जगा वहां पर नहीं जगता था, क्यों? जब छेड़ोगे तो फिर हम जगते हैं। वैसे तो हम शांत रहते हैं, इसीलिए 1000 वर्ष तक परतंत्र है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब धीरे धीरे हिंदू जग रहा है। सर, इन दिनों प्रदेश की राजनीति में दो संतों के बीच जुबानी जंग चल रही है, क्या लगता है आपको? दो संतों में आप स्पष्ट कर दें नाम। अभी मुक्तेश्वरानंद, प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ। अब संशोधन यह मैं करूंगा, एक ही तरफ से जुबानी जंग चल रही है, दूसरे तरफ तो मौन है। जहां तक सब लोग चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कम बोलते हैं इस विषय पर। कभी सदन में पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने उत्तर दिया हो माघ मेले की, नहीं तो इनके बयान प्रतिदिन आ रहे हैं। मुझे लगता है बड़प्पन दिखाना चाहिए, जो भी बड़ा है, अपने को मानता है, वो मौन रहे, अनावश्यक कलह मत करे, अनावश्यक क्लेश मत करे, और हिंदू समाज को बांटे ना। चुनाव नजदीक है, सिर पर है, 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष से कम समय बचा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, और इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मारा तो हिंदू जाता है, मारा ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, दलित, बनिया, रैदासी, वाल्मीकि नहीं मारा जाता है। जब भी इस देश में मारा गया है तो हिंदू मारा गया है। तो इतनी समझ तो हिंदू समाज को रखनी पड़ेगी कि मारे जाओगे तो हिंदू मारा जाएगा, कोई नेता नहीं मारा जाएगा। तो हिंदू समाज जहां सुरक्षित है वहां हमको जाना है, एक ये बात। और इस बीच में शंकराचार्य जी हैं, मैं तो उनको पूज्य ही मानता हूं, उनको भी बड़ा मन रखकर यदि अखिलेश यादव के क्षमा मांग लेने मात्र से वो उनको क्षमा कर देते हैं, यद्यपि भरे चौराहे पर बहुत लाठियां निर्ममता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक बरसाई गई थी, फिर भी यदि केवल क्षमा मांगने से आप कहते हैं कि उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई, यदि यही संत का लक्षण है तो यह लक्षण यहां भी परिलक्षित होना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश की जनता को, भारत की सनातनी जनता को अपना मानिए, और उसी बीच योगी आदित्यनाथ जी को भी अपना मानिए, क्योंकि पूर्व में आप दोनों के अच्छे संबंध रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के मठ में जाते रहे हैं। ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसा क्या हो गया जिस विषय पर इतना बवाल हो रहा है? और संतों का संघर्ष हिंदू समाज को पीछे करता है। मैं अगर उस स्थान पर मुझे, अरे जाके प्रिय न राम वैदेही तजियता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हम लोग यदि वास्तव में सनातन को लेकर, गौ को लेकर, गीता को लेकर, गंगा को लेकर, गायत्री को लेकर अपने जीवन के लक्ष्य को तय कर लिए हैं, तो अब लक्ष्य वही रहना चाहिए, अब डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। बीच में आएंगे पत्थर, बीच में डाइवर्जन आएंगे, लेकिन हमको उसकी तरफ नहीं, हमको अपने उसी यात्रा को करना है। मान लीजिए कोई ऐसी घटनाएं हो गई, आप बताइए छिछिया लेदर किसका हो रहा है? शंकराचार्य जी और योगी जी के बीच में जो भी संवाद हो रहे हैं, जो भी जंग हो रहे हैं, इसे छिछिया लेदर किसका हो रहा है? छिछिया लेदर निश्चित रूप से सनातन का हो रहा है, हिंदू समाज का हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार, अब मैं उस स्तर का हूं नहीं कि मैं दोनों लोग में कोई समझौता करा सकता हूं बैठकर, दोनों बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन मेरी यदि हृदय की आवाज पहुंचे तो दोनों लोगों को शांत होकर अब हिंदू समाज के लिए काम करना चाहिए। वास्तव में भारत माता की जय, जिससे हो सके वो काम करना चाहिए। जुबानी जंग बंद होनी चाहिए, इससे पर्सनल ईगो सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन समाज का अहित हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, अगर आपको देश की राजनीति को सुधारने का मौका मिले तो सबसे पहले आप क्या बदलाव करना चाहेंगे?
देश की राजनीति में यदि हमारी तरफ से कोई सलाह, कोई राय मांगी जाए सुधार की दृष्टि से, तो एक तो राजनीति करने वालों की अर्हता तय हो, उनकी एलिजिबिलिटी फिक्स हो, राजनीति वो क्यों करना चाहते हैं उनसे शपथ पत्र लिया जाए, उनसे एफिडेविट लिया जाए। यदि राजनीति उनका पेशा है, मैं तो टोक देता हूं, क्या करते हैं, नेतागिरी करता हूं, हमका कोई काम नहीं है ये, इसमें फिर आप कोई गड़बड़ करोगे। आपका व्यक्तिगत काम क्या है, दुकान है क्या, आपका खेती है क्या, आपका कोई व्यवसाय है क्या, कोई व्यापार है क्या, नहीं है तो राजनीति ही आपका पेशा हो जाएगी। राजनीति पेशा नहीं है, राजनीति सेवा है। शपथ पत्र लिया जाए इनसे। दूसरा, इनकी अर्हता तय हो, कौन लोग शासन करेंगे इस देश में। भाई 4th क्लास के एम्प्लॉय की भर्ती के लिए अर्हता है वो 10वीं पास हो, और देश में राजनीति करने वाला अंगूठा टेक कैसे हो सकता है। अब ये 50 में चुनाव नहीं हो रहा है ना, ये 2026 में चुनाव हो रहे हैं। तो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी, अर्हता तय हो। दूसरा, शपथ पत्र लिया जाए, इनका व्यक्तिगत काम क्या है उसकी जांच पड़ताल हो, ताकि राजनीति में शुचिता बढ़े, राजनीति में पारदर्शिता बढ़े, और सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, राजनीति में ईमानदारी बढ़े। ईमानदार राजनेता देश में जैसे लाल बहादुर शास्त्री हुए, और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, व्यक्तिगत रूप से कोई ब्लेम देश के प्रधानमंत्री पर भी नहीं लगा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी आज तक नहीं लिया। 10 साल के सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री हो गए, उधर सब हमारे नरेंद्र मोदी जी हो गए। कुल मिला के राजनीति में शुचिता, ईमानदारी के लिए न्यूनतम अर्हता तय हो और शपथ पत्र लिया जाए, इनके व्यक्तिगत जीवन में क्या काम है, और यदि काम है तब तो राजनीति में प्रवेश करें, नहीं तो राजनीति धंधा बन जाएगी, और जो हो रहा है देश भर में पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, यह चीज बंद हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य शांतनु जी महाराज, जिन्होंने धर्म, आध्यात्मिक और राजनीति के मुद्दे पर विभिन्न बातें की। हिंदी खबर के लिए पवन मिश्रा, गाजीपुर।